हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड है कीकी शिकी। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज और वादे के अनुसार मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों ने हॉकाई एपिसोड 2। एपिसोड 1 के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसकी वीडियो भी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो इससे जस्ट पहले वाली अपलोडेड वीडियो है, उसको प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना और उसी के बाद एपिसोड 2 देखना शुरू करना, क्योंकि अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा। खैर, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एपिसोड 2 के बारे में और शुरू करते हैं। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा व्लॉगिंग चैनल अपनी डायरीज और मेरा गेमिंग चैनल अपनी प्लेस सब्सक्राइब नहीं किया है और चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉर्नर में भी है। चलिए, आपका टाइम नहीं लेता, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड का टाइटल है हाइड एंड सीक एंड इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 1 खत्म हुआ था। यानी क्लिंट बार्टन यहाँ पे रॉनिन का मास्क उतारते हैं एंड देख के चौंक जाते हैं, कहते कि तुम तो बच्ची हो। वो उससे नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, वो बता दिया मेरा नाम केट बिशप है। एंड फिर वो पूछता है कि तुमको सूट कैसे मिला। लेकिन केट बिशप फिलहाल कुछ भी बताने की हालत में नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत थक चुकी है, अभी माफिया से किसी तरह बच के आई है। एंड सामने उसके इंस्पिरेशन, उसका फेवरेट सुपर हीरो, तो कहता है ठीक है तुम यहाँ से चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। एंड वो दोनों आगे वॉक करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। केट बताती है कि जब मैं 5 साल की थी मैंने मार्शल आर्ट्स करना शुरू कर दिया था। केट और क्लिंट पहुंचते हैं केट के अपार्टमेंट में जहाँ पे वो डॉग भी मौजूद है। एंड यहाँ पे वो सबसे पहले उसका सूट मांगते हैं, रॉनिन का सूट। एंड फिर यहाँ पे मेक श्योर करते हैं, कहते हैं कि तुम आर यू श्योर कि तुमको किसी ने भी जाना नहीं, तुमने कभी मास्क नहीं उतारा, तुम्हारे किसी ने पीछा नहीं किया। क्योंकि रॉनिन ने बहुत सारे दुश्मन बनाए थे और उनमें से एक है ट्रैक सूट माफिया। केट कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से आइवन नाम का एक आदमी हमला करता है उनके घर पे। क्लिंट और केट बिशप भी उन पे वापस रिपेल करते हैं, लेकिन सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी वो ये है कि किसी तरीके से उस घर से वहाँ से बच के निकले और सूट वो बाद में आके लेके चले जाएंगे। तो तीनों इस घर से बच के निकलते हैं एंड ये ट्रैक सूट माफिया भी उनका इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका पीछा करना चाह रहे हैं। क्लिंट, केट और वो डॉग निकलते हैं कुछ सप्लाईज लेने के लिए। बेसिकली वो स्टोर रूम जाते हैं जहाँ पे कुछ वो दवाइयाँ वगैरह लेते हैं। उसके बाद फिर केट उसको लेके जाती है कुछ दूर पे एक उसके आंट के घर पे, जहाँ पे फिलहाल वो नहीं है। उसकी आंट विंटर्स के लिए बाहर गई है। वहीं पर तीनों पहुँचते हैं एंड यहाँ पे कहता है केट से क्लिंट कि तुम यहीं पे रुको, मैं जब तक उस सूट को तुम्हारे पुराने वाले अपार्टमेंट में से जहाँ पे आग लग चुकी है, बिकॉज यहाँ पे हमला किया था ट्रैक सूट माफिया ने, उस सूट को लेके आता हूँ। क्लिंट बार्टन पहुँचता है केट के पुराने वाले घर पे फायरमैन का डिस्गाइज लेके, लेकिन उसको वहाँ पे उसका सूट नहीं मिलता। आगे हम ये देखते हैं कि फायर ट्रक पे लिखा हुआ देखता है NYC लार्पर्स क्लिंट बार्टन, और उसके दिमाग में फिर कुछ आता है। क्लिंट वापस पहुंचता है केट के उस अपार्टमेंट में और उसका इलाज भी करता है, उसको चोट लगे उसको ठीक भी करता है। केट पूछती है क्या तुमको तुम्हारा सूट मिला? वो कहता है नहीं। पर केट कहती है पर तुम जानते हो कि वो कहाँ पे, राइट? वो कहता है कि हाँ काइंड ऑफ। क्लिंट गूगल पे सर्च करता है कि NYC लार्पर्स क्या है एंड वो यहाँ पे जान पाता है कि कुछ लोग यहाँ पे कॉस्ट्यूम पार्टी करने वाले हैं, फिर कॉस्ट्यूम्स में है। एंड वहीं पे कॉस्ट्यूम में उसको मिलता है एक आदमी, इसके पास है रॉनिन वाली कॉस्ट्यूम। लेकिन अब असली बात यह है कि उसको अपने बच्चों के साथ निकलना है उसकी मॉम के लिए। एंड वो परेशान नहीं करूँ तो मैं क्या करूँ, अपने बच्चों को भेजूँ या फिर खुद भी चलूँ, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बड़ा मसला हो चुका है केट बिशप के साथ। क्लिंट लेता है एक बहुत बड़ा फैसला और अपने बच्चों को तो भेज देता है अपनी मॉम के पास। ऑल दो जो लीला उसकी बेटी है वो कहती है कि डैड आपको भी हमारे साथ होना चाहिए क्रिसमस पे। एंड यहाँ पे क्लिंट वादा करता है लाइला से कि नो मैटर वॉट क्रिसमस में तुम्हारे साथ हूँगा, मैं तुमको अपनी जुबान देता हूँ। आगे हम देखते हैं केट बिशप काफ़ी ज़्यादा डर चुकी है, क्योंकि न्यूज़ में ये खबर फैल रही है कि रॉनिन ने ही, अगर वो रॉनिन है तो वही कल रात को देखा भी गया था या देखी गई थी, और उसी के साथ साथ रॉनिन ने आर्मन ड्यूकेन का भी मर्डर किया है। तो शायद ये दोनों एक ही इंसान है। लेकिन इस चीज़ को देख के केट डर जाती है। केट कहती है कि मैं तो कुछ लेना देना नहीं है इससे, वो लोग मेरे को सर्च करेंगे, ये वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। क्लिंट आगे केट से कहते हैं कि जब तक मैं सूट नहीं ढूंढ लेता तुम यहीं पर रहो। लेकिन केट बार बार कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। एंड वैसे भी केट क्लिंट की नहीं सुनने वाली। आगे यहाँ पे केट यही पूछती है कि तुमको क्या प्रॉब्लम हुई है, तो मतलब सुन क्यों नहीं सकते? तो फिर यहाँ पे क्लिंट इतने सारे इवेंट्स के बारे में सोचता है कि एंड गेम में क्या हुआ, कैसे बॉम्ब फटा, क्या न जाने उसने कुछ सफ़र किया जिसकी वजह से कान खराब हुआ है। बट वो कहता है छोड़ो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं कि छोटा बच्चा होता है एंड वो सामने देख के कहता है कि मॉम सुपर हीरो। तो हमें क्लिंट को लगता है कि वो छोटा बच्चा एक्चुअली उससे मिलने के लिए आ रहा है, बट पीछे कुछ लोग एवेंजर्स कॉस्ट्यूम में घूम रहे थे, एक्चुअली वो बच्चा उनसे मिलना चाह रहा था। क्लिंट कहता है कि जो भी आज कुछ प्रॉब्लम चल रही है मैं आज ही सबको निपटाना चाहता हूँ सूट को लेके, ताकि वापस मैं अपनी फैमिली के पास जा सकूं। और यहाँ पे केट समझाती है कि दरअसल में तुम लोगों के सामने इतना ज़्यादा अपीयर नहीं हुए, तुमको एक ब्रांडिंग की ज़रूरत है, मतलब लोग जाने की हॉकाई भी है, हॉकाई को भी लोग पसंद करें। बेसिकली तुम अपना को कभी चाहते ही नहीं कि तुम भी बाहर निकल के आओ। लेकिन क्लिंट इज़ फाइन विद इट।
क्लिंट लेकर पहुंचता है केट को वहीं पे जहाँ पे जिसका सेफ हाउस है, सिंस उसकी मॉम एक सिक्योरिटी कंपनी ओन करती है। एंड उसके बाद कहता है कि मैं तुमको अपना नंबर दे रहा हूँ, लेकिन जब तक इमरजेंसी ना हो मुझे कॉल मत करना, अदरवाइज मैं तुमको ब्लॉक करूँगा और तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट कर दूँगा। उसके बाद फिर यहाँ पे केट ये भी कहती है कि तुमको इंस्पिरेशन देना लोगों को, तुम्हारा कॉस्ट्यूम का पहनने वाला ये मतलब कि अगर तुम टॉयज़ बेचो, बच्चों के साथ तुम खेलो वगैरह, लेकिन इंस्पिरेशन है कॉस्ट्यूम का मतलब। खैर इस सब के बाद फिर वो विदा लेते हैं, जहाँ चल जाते हैं। और क्लिंट का ओरिजिनली वही प्लान है कि आज के दिन उसको सब कुछ खत्म करना है ताकि वो अपनी फैमिली वाले लौट सके। केट पहुंचते अपनी मॉम के ऑफिस में, जहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे जैक भी है। और जैक से वो पूछने लगती है क्या तुम काफ़ी क्लोज थे, लगता है कि तुम काफ़ी क्लोज हो गए। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली केट को काफ़ी शक है जैक पे, क्योंकि उसने बेसमेंट में उन दोनों कॉन्वर्सेशन सुन ली थी। केट की मॉम बताते हैं तभी कि जैक डिनर बना रहा है आज रात को, तो तुमको भी हमारे साथ डिनर ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे केट को अभी भी शक है कि आर्मंड ड्यूकन का मर्डर या फिर आर्मंड ड्यूकन के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ चल रही थी जैक के साथ। मतलब जैक का कुछ ना कुछ तो हाथ है, कोई कुछ ना कुछ तो वो चल रहा है उसके दिमाग में। क्लिंट पहुंचता है उसी लार्पर्स के पास जहाँ पे उसको पता चलता है दरअसल लार्प का मतलब है लाइव एक्शन रोल प्ले, और वहीं पे वो निंजा मौजूद है या फिर रॉनिन के सूट में वो इंसान मौजूद है जिसका सूट फिलहाल वापस क्लिंट को चाहिए। आगे क्लिंट डिसाइड करता है जो भी कुछ गेम चल रहा है काइंड ऑफ डंजन एंड मास्टर्स जैसा, इसमें वो भी पार्टिसिपेट करेगा ताकि वो जल्द से जल्द उस सूट को प्राप्त कर सके। अब देखते हैं हमारे क्लिंट बार्टन फाइनली सबसे लड़ते लड़ाते या फिर से वो भी जो काइंड ऑफ गेम चल रहा था रियल लाइफ, वो फाइनली पहुंचता है उस रॉनिन वाले सूट के इंसान के पास। एंड वो कहते हैं कि देखो मैं तुमको सूट दे दूंगा, बस मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मुझसे मर जाओ, मुझसे मरने की एक्टिंग करो, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कभी भी सुपर हीरो से कभी मिला नहीं हूँ एंड मेरे लिए एक मौका है कि मैं खुद सुपर हीरो बन सकूँ। देखो तुम रियल लाइफ सुपर हीरो, तो मुझे बस मारने दो, तुमको प्रिटेंड करो कि तुम मर गए हो और मुझे फिर अपना सूट दे दो। आगे हम ये देते हैं केट बिशप यहाँ पे बैक टू बैक मैसेज भेजी जा रही होती है हॉक फिर क्लिंट को, लेकिन तभी उसके पास कॉल आती है न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के एंड वहाँ के डिटेक्टिव है जो कि उससे मिलना चाहते हैं कि पिछले रात जब तुम्हारे घर में आग लगी तुम कहाँ पे हो। एंड यहाँ पे केट कहती है कि फिलहाल मैं अभी काम पे आई हूँ, मैं आपसे कल बात करती हूँ। वापस हम बढ़ते हैं क्लिंट बार्टन की तरफ जहाँ पे वो लार्प्स के बीच में है और उसको यहाँ पे प्रिटेंड करना पड़ता है कि वो हार गए। एंड फाइनली उसको क्लिंट बार्टन को उसका वो रॉनिन वाला सूट मिल जाता है। क्लिंट अपने सूट को एक लॉकर में रख देता है और अपनी वाइफ को बताता है कि मुझे आने में देर हो सकती है, मुझे एक दिन और लगेगा और सिचुएशन ज़रा ख़राब हो गई क्योंकि ट्रैक सूट माफिया फिर से आए। और उसकी वाइफ को ऑलरेडी सब कुछ पता था कि किससे वो लड़ चुका है, क्या क्या हुआ है। केट अपना डिनर करती है अपनी मॉम और जैक के साथ एंड फिर वो कन्विंस करती है जैक को कि सिंस तुमको भी स्वॉर्ड्स का शौक है और तुम खुद एक स्वॉर्ड्समैन रहे हो, तो क्यों ना हम फेंसिंग करें एक बार। और यहाँ पे वो भी कन्विंस हुआ था कि ठीक है एक बार हमको फेंस करना चाहिए ताकि एक अच्छी बॉन्डिंग हो पाए जैक और केट के बीच में। अब जब फेंसिंग शुरू होती है यहाँ पे जैक बार बार उसको जीतने देता है, केट को बार बार जीतने देता है। केट गुस्सा करती है कि तुम मुझे जीतने क्यों दे रहे हो, लेकिन जैक कहता है क्योंकि तुम बहुत अच्छा खेलती हो, तुम 2 टाइम स्टेट चैंपियन हुई हो। लेकिन जैसे उनका मैच खत्म होता है केट यहाँ पे पर्पसली उसके चेहरे पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जैक उस अटैक को पैरी कर देता है। यानी कि जैक छुपा रहा था कि वो एक बहुत अच्छा स्वॉर्ड्समैन है। उसके बाद फिर बार बार कहती है मैं जानती हूँ कि तुम कुछ ना कुछ छुपा रही हो, लेकिन जैक कहता है कि मैं खुली किताब हूँ, मैंने कुछ नहीं छुपाया। और जैक चल जाता है कपड़े चेंज करने। केट तभी अपनी मॉम से कहती है कि मॉम जैक कुछ ना कुछ छुपा रहा है, क्योंकि जिस रात आर्मन की डेथ हुई थी वो भी एक तलवार से डेथ हुई थी। एंड सडनली इतना सब कुछ हो जाना है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मुझे बहुत शक है जैक पे। लेकिन उसकी मॉम कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। केट अपने साइड से खूब कोशिश करते हैं अपनी मॉम को कन्विंस करने की कुछ ना कुछ छुपा रहा है जैक, लेकिन फिर भी उसकी मॉम कन्विंस नहीं होती। कहती है कि तुमको जैक से माफ़ी मांगनी चाहिए। एंड वो काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी में विटी तरीके से उसे माफ़ी मांगती है। एंड तभी होता ही है कि जैक उसको एक टॉफ़ी देता है जिस पे लिखा है आर्मंड 3। एंड आर्मंड 3 वाली टॉफ़ी उसने बटर स्कॉच वाली एग्जैक्टली आर्मंड ड्यूक ने घर पे देखी थी जिस रात उसका मर्डर हुआ था। तो केट को अब और भी शक होने लगता है और केट सडनली वहाँ से निकल जाती है। आगे हम ये देखते हैं कि हॉकाई फिर क्लिंट अपने आप को पर्पसली पकड़वा देता है और ट्रैक सूट माफिया अपने साथ उसको लेकर चल जाता है। और यहाँ पे केट बैक टू बैक सर्च कर रही है क्लिंट को कि वो कहाँ पे है, क्योंकि क्लिंट को उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। केट जब यहाँ पे कॉल लगाती है क्लिंट को, तभी हम देखते हैं कि क्लिंट की आवाज़ तो नहीं होती, लेकिन कोई और आदमी फ़ोन उठाता है एंड वहाँ पे कहता है ये क्लिंट बार्टन अवेलेबल नहीं है। एंड इस चीज़ को सुनिए केट घबरा जाती है। तभी वो अपने बिशप सिक्योरिटी का इस्तेमाल करके वहाँ पर ट्रैक करती है ये क्लिंट का फ़ोन कहाँ पे है। सिंस क्लिंट ने अपने आप को पर्पसली यहाँ पे पकड़वाया था, वो चाहता था कि केट बिशप का नाम ना आए सामने, क्योंकि वो चाहता है केट सिंस एक बच्ची है उसका नाम नहीं आना चाहिए, वो क्लियर हो जाए रॉनिन के नाम से। लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रैक सूट माफिया जानता है कि केट बिशप ही है जो कि रॉनिन है, एंड वो एनी हाउ उसको मारना चाहते हैं। और तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पे केट बिशप एंट्री भी ले लेती है और फिलहाल क्लिंट और केट बिशप को पकड़ लेते अपनी कैद में। आगे हम ये देखते हैं कि फिलहाल तो दोनों कैद कर रखा है, लेकिन तभी उनमें से ट्रैक सूट माफिया का एक आदमी जाता है एक रूम में एंड देखते सामने एक औरत ऐसे म्यूजिक प्ले कर रखा है। एंड वो इशारे करके उसको बताता है कि वी हैव देम बोथ, कि हम दोनों उसको पकड़ लिए।
और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाकर मुझे प्लीज़ कमेंट्स बताइए। एंड उसके बाद आप मुझे कमेंट ये भी बताइए कि एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में से आपको ज़्यादा एपिसोड कौन सा पसंद आया और फेवरेट मोमेंट क्या था एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में से। एंड प्लीज़ मेरा यार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा गेमिंग चैनल अपनी प्लेज और मेरा ब्लॉग चैनल अपनी डायरीज दोनों को चेकआउट कर लेना। दोनों चैनल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉर्नर में भी है। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो मेरे यूजर नेम आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो ही रहा होगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी आए तो, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।